अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताना चाहते हैं जो आपके काफ़ी काम की है। मणिपुर सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों, अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों से एम्बुलेंस के सायरन को बंद करने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि एम्बुलेंस के सायरन से लोगों में डर बढ़ रहा है और सामाजिक चिंता व्याप्त हो रही है। इस सर्कुलर में लिखा गया है कि अगर कोई एम्बुलेंस किसी मरीज को लेकर अस्पताल जा रही है तो इस स्थिति में एम्बुलेंस का सायरन तभी बजाया जाए जब सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो। अगर सड़कें खाली हैं तो एम्बुलेंस का सायरन बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मणिपुर सरकार के इस आदेश की अब पूरे देश में चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि यह फैसला दूसरे राज्यों में भी लागू होना चाहिए और इसीलिए अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि एम्बुलेंस के सायरन को लेकर कानून क्या कहता है। एम्बुलेंस इमरजेंसी व्हीकल्स की श्रेणी में आती है और इस श्रेणी में आने वाले वाहनों को कानून के तहत सायरन बजाने की अनुमति होती है। सायरन बजाने का मकसद एक ही होता है और वो ये कि सड़क पर एम्बुलेंस को आसानी से रास्ता मिल सके। अगर कोई व्यक्ति एम्बुलेंस सायरन सुनने के बाद भी उसे रास्ता नहीं देता या फिर उसे ओवरटेक करता है तो उस पर मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 के तहत 10,000 रुपयों का जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना सभी इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए है। यानी एम्बुलेंस का सायरन बजाने का एक ही मकसद है और वो ये कि मरीज ट्रैफिक जैम में ना फंसे और एम्बुलेंस उसे समय पर अस्पताल पहुंचा सके। अब कोरोना काल में जब कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है और सड़कें खाली हैं, तब एम्बुलेंस का सायरन बजाने का कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। मतलब सोचिए, अगर सड़क खाली है तो फिर एम्बुलेंस का सायरन क्यों बजाना है? इसी आधार को देखते हुए मणिपुर सरकार के फैसले की काफी चर्चा हो रही है। मणिपुर सरकार ने काफी चर्चा के बाद ये माना कि एम्बुलेंस के सायरन से वो लोग मानसिक दबाव में चले जाते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है और इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। आजकल आप देखते होंगे कि जब आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो एक ना एक एम्बुलेंस दिख ही जाती है। घर में रहते हुए भी एम्बुलेंस की आवाज आप तक पहुंच ही जाती होगी। एक स्टडी के मुताबिक 70 डेसिबल से ऊंची आवाज इंसानों के अंदर मानसिक बदलाव ला सकती है। ये हमारे शरीर की धमनियों में खून के प्रवाह को बढ़ा सकती है। कई मामलों में इससे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस के सायरन की आवाज 110 से 120 डेसिबल होती है और इतना शोर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। एम्बुलेंस का सायरन सिर्फ सड़क पर चल रहे लोगों के लिए ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस के ड्राइवर, उसमें बैठे मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी हानिकारक होता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अनुसार अगर 2 वर्षों तक लगातार 90 डेसिबल से ऊंची आवाज सुनी जाए तो इससे सुनने की शक्ति आप खो सकते हैं। इसके अलावा इससे टिनिटस नाम की बीमारी भी हो सकती है। टिनिटस बीमारी में मरीज को यह लगता है कि उसके कानों में लगातार कोई आवाज गूंज रही है। एक अध्ययन के मुताबिक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की पीसीआर वैन में लंबे समय तक काम करने वाले 26% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। एक बड़ी बात यह भी है कि एम्बुलेंस के सायरन की आवाज लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। इस समय जब चारों तरफ मृत्यु का माहौल है तब लगातार एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनना आपको तनाव में डाल सकता है और कई राज्यों में लोगों ने इसकी शिकायत भी की है और मणिपुर में इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस का सायरन जानबूझकर लोगों को डराने के लिए बजाया जाता हो। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 10 में से 1 मरीज की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि एम्बुलेंस मरीज के पास देर से पहुंचती है। एम्बुलेंस की देरी का सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक जैम। इसी ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए एम्बुलेंस को सायरन बजाने की छूट कानून देता है। यानी ये कानून लोगों की जान बचाने के लिए है। इसके अलावा एक रिसर्च के मुताबिक 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,46,133 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 30% लोग इसलिए मर गए क्योंकि दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस समय पर उनके पास नहीं पहुंच पाई। कहने का मतलब यही है कि एम्बुलेंस का सायरन जरूरी है, लेकिन तभी
जब सड़क पर ट्रैफिक जाम है। अगर सड़कें खाली हैं तो बिना सायरन बजाए भी एम्बुलेंस मरीज को अस्पताल लेकर पहुंच सकती है। WHO का भी यही मानना है। WHO के मुताबिक 50 डेसिबल से ऊंची आवाज एम्बुलेंस में जाने वाले मरीजों के लिए भी खतरनाक है और हमारे देश में एम्बुलेंस साउंड प्रूफ नहीं होती। इसलिए आज जो फैसला मणिपुर की सरकार ने लिया है उस पर दूसरे राज्यों को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मानना है कि कोरोना से भी बड़ी महामारी डर के संक्रमण की है और डर इंसान को जीवित रहते हुए ही मार देता है। आज इस पूरे विषय पर हमने डॉक्टर से भी बात की, उनका इस पर क्या मत है ये भी आपको सुनना चाहिए। इंसान को एंजाइटी या डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा होता है तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसकी एंजाइटी या डिप्रेशन को इंक्रीज कर देता है तो हम उसको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इसमें जो सायरन की ध्वनि है और जो उसकी एक स्पेसिफिक आवाज निकाली जाती है, वो जो ध्वनि है वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का काम करती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं कि उनको एम्बुलेंस की आवाज सुनकर एकदम पैनिक अटैक ही हो जाता है। इटली वगैरह में कोरोना के दौरान वहां की फुटेज दिखाई जाती थी तो वहां पे आपको हर टाइम बैकग्राउंड में एम्बुलेंसेस की ही आवाज सुनाई दे रही थी, तो उससे एक इंसानों में और भी खौफ पैदा हो गया।